सभी बच्चों को गुड नाइट। क्योंकि रात में इस वीडियो को बना रहे हैं, तो जो भी क्लास 9 के स्टूडेंट हैं, क्लास 9 के जो स्टूडेंट्स हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड के, उन लोगों का जो आज एक टॉपिक है लॉगरिथम, उसको हम लोग करेंगे। लॉगरिथम ये सबसे लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 21, इसको करेंगे। ये बिल्कुल नया टॉपिक है, ना क्लास 9 से पहले कभी इस टॉपिक को किए और ना ही 9 के बाद फिर ये चैप्टर आएगा। फिलहाल जो सिलेबस है, हाँ, इसका यूज जो है वो 9 के बाद फिर क्लास 11, 12 सब में होगा, है ना। लेकिन इसको अप्लाई तो करेंगे, बट ये अलग से कोई चैप्टर नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसका सबसे पहले हम लोग मीनिंग को जानेंगे। लॉग का मतलब समझने के लिए इसको समझ सकते हो फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस करने का एक तरीका। जैसे मान लेते हैं कि हम एक नंबर लेते हैं 256, इसको हम लिख सकते हैं 200 प्लस 50 प्लस 6। ऐसे छोटे क्लास में मेंटल मैथ में क्या करते होगे। तो ये एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, इसका मीनिंग भी 256 ही है। इसको हम कहेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए मेंटल मैथ्स में दिया जाता था। इसी नंबर को ऐसा भी लिख सकते हैं 2 का पावर 8, मीन्स 2 को 8 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे 8 टाइम्स, तो 256 आएगा। इसका भी मीनिंग 256 ही है। और ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंट में लिख दिए तो ये हुआ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दोनों एक तरीका है 256 को ही एक्सप्रेस करने का। इसी तरह से जैसे हम पहली बार एक्सपेंडेड फॉर्म में एक्सप्रेस किए और फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस किए, इसी तरह से लॉगरिथम भी एक फॉर्म होता है, इसमें भी हम किसी नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर कोई नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, अगर कोई भी नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो हम उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में गिवन है तो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी चीज को देखेंगे कि कोई नंबर अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो कैसे उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में करेंगे, और लॉगरिथमिक फॉर्म में है तो फिर कैसे उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे। पहले इतना सा बात को जानेंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म में जस्ट एक्सप्रेस करना ये सीखेंगे। तो उसी एग्जांपल को लेते हैं। 2 टू द पावर 8 इज इक्वल टू 256, यही था। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऑलरेडी एक्सप्रेस किया गया है। इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसा लिख पाएंगे कि लॉग, यहां जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है तो इसका मतलब ये 2 क्या है हमारा बेस, और ये 8 क्या है पावर। 2 बेस है, 8 पावर है, इज इक्वल टू 256 है। हम लॉग के फॉर्म में अगर लिखेंगे, लॉगरिथम को ही शॉर्ट में हम लोग लॉग कहते हैं। ये जो लॉगरिथम है इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं लॉग। फर्स्ट 3 लेटर्स को ही केवल लिखते हैं। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखने का तरीका ये होगा कि लॉग लिखकर लिखेंगे 256, जो नंबर है वो, यहां बेस क्या था 2, पावर क्या था 8, तो यहां छोटा सा 2 लिखेंगे। इसको पढ़ेंगे कैसे, log 256 टू द बेस 2, log 256 टू द बेस 2 इज इक्वल टू, यहां आएगा पावर। ये क्लियर है। बस ये लिखने का, इसी नंबर को इस तरह से जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है उसको इस तरह से एक्सप्रेस करने का, लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेस करने का ये तरीका है। अगर ये लॉगरिथमिक फॉर्म में ऐसा लिखाया है और ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है वो इस तरह से लिखा था 2 टू द पावर 8 इज इक्वल टू 256, इस तरह से लिखा गया था, तो हम लॉगरिथमिक फॉर्म में अगर एक्सप्रेस कर सकते हैं ऐसा एक्सपोनेंशियल फॉर्म को, तो लॉगरिथमिक फॉर्म को भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर ऐसा दिया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो हम लिखेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म में log 250 ये नंबर, और बेस जो यहाँ 2 है वही रहेगा, इज इक्वल टू पावर। और अगर इस ढंग से दिया गया है लॉग के फॉर्म में, तो हम कहेंगे लॉग को हटा देंगे। जब हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होगा, इस लॉग को हटा देंगे,
ये बेस होगा, ये पावर होगा, बेस पावर, बेस टू द पावर 2 टू द पावर 8, 2 टू द पावर 8, बेस पावर, बेस पावर, बेस पावर इज इक्वल टू ये नंबर। ऐसा एक और एग्जांपल को समझ लेते पहले। 64 को ले लेते, 2 का पावर 6 इज इक्वल टू 64। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है ये। इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को अगर हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखने चाहें तो इसको लिखेंगे log 64। जो नंबर है, यहां बेस क्या है 2, तो यहां टू द बेस 2 इज इक्वल टू पावर। ये हो गया हमारा लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। इसको हम इस ढंग से लिख दिए। और इसको अगर हमको लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होगा तो हम log को जस्ट रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। क्या लिखेंगे? log नहीं लिखेंगे। और ये बेस, ये पावर, ये बेस, ये पावर, ये बेस, ये पावर, ये बेस, ये पावर इज इक्वल टू 64। ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। तो समझ आया कि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर कोई नंबर है, अगर इन जनरल हम देखें ना, तो जैसे x के पावर अगर n हो, ऐसा x का पावर n इज इक्वल टू a है, तो हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? log a टू द बेस x, जो यहां बेस था वही बेस रहेगा, और इज इक्वल टू n, पावर को यहां लिखेंगे। और अगर इसको हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो जस्ट हम log को रिमूव कर देंगे, log नहीं लिखेंगे। ये बेस, ये पावर, x टू द पावर n, x टू द पावर n इज इक्वल टू दिस नंबर a। इतना बात समझ में आया? बस ये जो एक्सप्रेस करने का तरीका है log को, इसी के बेसिस पर हम स्टार्टिंग का सम्स करेंगे। फिर आगे चलकर धीरे धीरे करके log के सारे प्रॉपर्टीज को जानेंगे, log के डिफरेंट प्रॉपर्टीज को जानेंगे, फॉर्मूलाज को जानेंगे और उस पर बेस्ड सम्स को बनाएंगे। पहला जो सम्स है 1 का 1, वो log 1/64 टू द बेस 4। कैसे पढ़ेंगे? log 1/64, log के साथ इस नंबर को पढ़ना है, और ये जो नीचे छोटा सा लिखा हुआ है इस पर टू द बेस पढ़ना है। log 1/64 टू द बेस 4, इसका वैल्यू को हमको फाइंड करना है। क्या करते हैं हम इसको लेंगे x, लेट कर लिए, लेट किए इसके वैल्यू को x, इसका वैल्यू फाइंड करना था, तो क्या कर दिए? इसको हम x लेट कर लिए। अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म में जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हमको इसका वैल्यू मिल जाएगा। क्या करेंगे? लिखेंगे ये बेस है, ये पावर है, समझ आ रहा है? ये बेस है, ये पावर है, बेस पावर 4 टू द पावर x इज इक्वल टू दिस नंबर। बस यही तो करना है, log को हमको हटा देना है। ये बेस है, ये पावर है, बेस टू द पावर 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 164। अब यहाँ बेस और पावर, बेस अगर यहाँ 4 है, इसको भी हम 4 में एक्सप्रेस करेंगे। ये तो पता ही होगा कि 64 क्या होता है? 4 का क्यूब। 4 का नीचे जो है यहाँ पर क्यूब है, 4 का क्यूब है। इतना तो पता ही होगा कि 64 इज इक्वल टू क्या होता है? 4 का क्यूब। तो हम नीचे 4 का क्यूब अगर समझेंगे, जैसे एक लाइन हम ज्यादा बना देते, स्टेप क्या है कि ताकि समझ में आ जाए। डायरेक्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट कर लेना है। 4 को ऊपर पहुंचा देते हैं, ऊपर पहुंचा देंगे तो क्या हो जाएगा? इस तरह का पावर नेगेटिव हो जाएगा। नीचे पॉजिटिव था, नीचे से ऊपर किए तो क्या हुआ? पावर नेगेटिव हो गया। अब दोनों बेस तो सेम है 4 4, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? -3 हो गया। ये हमारा x का वैल्यू -3 आया, तो इसका मतलब हुआ x किसको माने थे? x तो हम इसको माने थे। तो log जो है log 1/64 टू द बेस 4 इज इक्वल टू -3, ये आंसर हो गया। -3 जो है ये हमारा आंसर है। ये क्लियर है? एक और सम्स को करेंगे, 1 का 2। एक और सम्स करते हैं, 1 का 2, log 0.0000001 और एक 0 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और बेस है 0.01। ये गिवन है क्वेश्चन। क्या पढ़ेंगे इसको? log दिस टू द बेस दिस, log के साथ इस नंबर को टू द बेस इसको। क्या करना है? पहला काम x लेना है। पहला काम है कि इसके वैल्यू को हम x लेट कर लेते हैं। लेट कर लिए। अब बहुत सिंपल है, log को नहीं लिखना है। ये बेस और ये पावर, बेस पावर, ये बेस है और ये पावर है, इज इक्वल टू दिस नंबर जो log के साथ है। अब log तो खत्म हो गया, ये log नहीं रहा। बेस टू द पावर दिस इज इक्वल टू दिस नंबर।
क्लियर हुआ ये बात? अब क्या करेंगे कि जो यहां बेस है वही बेस यहां भी बना लेंगे। 0.01 का क्यूब, ये तो आता होगा। इसका मतलब क्या है? नहीं आता है तो समझ लेना है, आता है तो वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देना है। ये जो नंबर गिवन है इसको हम 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं? 60, 6 डेसिमल प्लेस पे है, तो यहां पर लिख सकते हैं इसको 100 का क्यूब, और 100 को लिख सकते हैं 0.01 का क्यूब पॉइंट। अब बेस दोनों का सेम हो गया, तो इसका मतलब पावर x इज इक्वल टू 3, और अगर x 3 है तो x हम किसको माने थे? x तो हम इस एक्सप्रेशन को माने थे, तो x का वैल्यू अगर 3 है तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन का ही वैल्यू 3 है। ये हमारा आंसर है। क्लियर हुआ? log 216 टू द बेस √6, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसके वैल्यू को भी x लेट कर लेंगे और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर देंगे। कैसे? लॉग नहीं लिखेंगे, ये बेस, ये पावर, ये बेस और ये पावर इज इक्वल टू 216, लॉग खत्म। अब क्या हुआ कि √6 का पावर ये जो x है इसको भी हम बेस को एक जैसा बनाएंगे। अगर यहाँ √6 है यहां भी √6 बनाएंगे। कैसे? तो 216 के बारे में हम क्या जानते हैं कि ये 6 का क्यूब है, और अगर हम 6 के बजाय √6 लिखेंगे तो पावर को डबल कर देना है। √6 का मतलब इंडिसेस में सीखे होंगे, चैप्टर इंडिसेस में रूट का मतलब पावर हाफ होता है। तो अगर हम 6 का पावर हाफ लिखेंगे और पावर 6 तो क्या आएगा? 6 का क्यूब ही तो आएगा, इसलिए यहां हम √6 लिखकर पावर 6 लिखेंगे। 6 का क्यूब था तो रूट लगाना, पावर को डबल कर देना। अब आ गया x का वैल्यू 6। x का वैल्यू क्या आया? पावर पावर x और ये x और ये 6 इक्वल। x किसको माने थे? इस एक्सप्रेशन को माने थे। अगर x का वैल्यू 6 है तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू भी 6 ही होगा। 6 ये हमारा आंसर है। एक और सम है इसमें, उसको भी कर लेते हैं। 1 का 4 करते हैं, लास्ट 1 का, लास्ट सम से 1 का log 1728 बेस क्या है? टू द बेस 2√3। पहला काम वही करना है, इसको x लेट कर लेना है, लिखना है लेट दिस इज इक्वल टू x, और फिर log को हटाना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे कैसे? बेस पावर, बेस टू द पावर, therefore 2√3 to the power x is equal to 1728। और इस 1728 को क्या करना है कि फैक्टराइजेशन, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ऐसा 2 के टेबल में आएगा 2 8 16, ये तो आता ही होगा। 2 4 जा 432, 2 6 2 108, 2 54, 2 27, 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा। तो ये 2 कितने टाइम्स आया? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आया। अगर इसको हम ऐसा लिख ले कि 2 का पावर 6 है तो यहाँ 3 कितने टाइम्स है? 1 2 3 टाइम्स है, केवल 3 जो है केवल 3 टाइम्स है। तो क्या सीखे थे अभी कि यहां से रूट लगाएंगे और पावर जो है वो डबल हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा 2√3 का पावर x इज इक्वल टू 2√3 का पावर 6, 2√3 का पावर 6। इससे क्या पता चला कि x इज इक्वल टू 6, बेस बेस दोनों सेम है, पावर पावर को इक्वेट करके लिखेंगे x इज इक्वल टू 6। x ही तो फाइंड करना था, x का वैल्यू आ गया, इसका मतलब x किसको लेट किए थे? इज इक्वल टू 6, ये हमारा आंसर है। इसी को नेक्स्ट लेट किए थे, x का वैल्यू 6 है तो इसका वैल्यू 6 हुआ। अब करते हैं नेक्स्ट सम्स। 1 में ये 4 सम्स था, 2 का फर्स्ट सम। 2 का जो पहला सम है
इसमें लिखा गया है बेस फाइंड करने के लिए। बेस फाइंड करना है, कह रहा है कि अगर log 6 to 5 का वैल्यू 4 है तो बेस फाइंड करना है। क्या करेंगे, यहाँ बेस जो होता है उसको फाइंड करना है। तो बेस को हम x मान लिए, बेस को x मान लिए तो लिख सकते हैं लेट द बेस बी x। सबसे फर्स्ट लाइन में यहाँ स्टेटमेंट लिख सकते हैं लेट द बेस बी x। अब करना क्या है, ये बेस है, ये पावर है, बेस पावर, बेस टू द पावर इज इक्वल टू 6 to 5 और इसके बाद x का पावर 4 इज इक्वल टू 6 to 5 को हम क्या कर सकते हैं, 5 का पावर 4 लिख सकते हैं। नहीं आए तो ऐसा ब्रेक कर लेना, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। 5 5 5 5 आएगा 4 टाइम्स, 4 4 दोनों पावर इक्वल है तो बेस भी हमारा इक्वल हो गया। इसका मतलब x इज इक्वल टू 5 हुआ, x इज इक्वल टू 5 हुआ। और x किसको माने थे, बेस को, तो हम कह सकते हैं कि बेस इज इक्वल टू हमारा जो बेस है वो 5 है। यही तो फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी जो 2 का b है वहां भी बेस ही फाइंड करने के लिए बोला गया है। 2 का जो b है वहां बेस फाइंड करने के लिए बोला गया है। log 5832 का वैल्यू 6 है ये बता दिया गया। बेस कह रहा है फाइंड करने के लिए, तो बेस हमारा x मान ली, ऊपर स्टेटमेंट लिख सकते हैं लेट द बेस बी x। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, कैसे, लॉग को हटा देंगे, ये बेस ये पावर, x का पावर 6 इज इक्वल टू 5832 और जब हम x का पावर 6 इज इक्वल टू, इसको जब हम लिखने जाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो 5832 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 to the 4 9 6 2 1 the 4 8 2 7 the 3 से 2 से जाएगा नहीं, 3 से 3 to the 6 243, ठीक है। अगेन 3 से 81 टाइम्स और अगेन 3 से 27 टाइम्स, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, कितने टाइम्स 2 आया, 1 2 3, 3 टाइम्स 2 है। तो यहाँ पर 2 को लिख सकते हैं 3 टाइम्स है, मतलब पावर 3, और 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है, 6 टाइम्स है। तो इसको हम अभी सीखे थे कि 2 का पावर 3 है, अगर हम √2 लिख दें तो पावर क्या हो जाएगा, डबल, 3 से 6 हो जाएगा। और यहाँ 3 का पावर भी 6 है, 3√2 का पावर 6 हो गया। अब पावर और पावर सेम है, 6 और 6, तो इसका मतलब बेस जो है x ये 3√2 है। तो बेस हमारा जो आया फाइंड करना था, बेस हमारा है 3√2, यही हमारा आंसर है। अब इसके आगे जो सम्स है उसको करने से पहले हम लोग लॉग का कुछ प्रॉपर्टीज है, फॉर्मूलाज है, उसको समझ लेंगे और उसके बाद जो है आगे का सम्स को बनाएंगे। यहाँ तक अगर समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ हो, नहीं समझ में आया हो, इजी लगा हो, हार्ड लगा हो, कमेंट करके बता सकते हैं।